प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूं एक नई प्रस्तुति के साथ। इस वीडियो प्रस्तुति का शीर्षक है शनि एवं कूर्म। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी वार्ता जो एक कथानक है, एक वैदिक ज्योतिषीय कथानक है या कथन है, ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा कि ये वैदिक ज्योतिषीय कथन है कि जो शनि है वो आयु का कारक ग्रह है। आइए इस पर विचार करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने कहा था कि ये वीडियो प्रस्तुति का जो शीर्षक है वो है शनि एवं कूर्म। यहां मैं ज्योतिष के सर्वोपरि ग्रंथ जो महर्षि या कहा जाए तो महामुनि पराशर एवं उनके परम ज्ञानी शिष्य मैत्रेय के बीच एक संवाद है। उस संवाद का संकलन जिस पुस्तक में किया गया है वो पुस्तक है बृहत् पराशर होरा शास्त्रम। इसके पूर्व खंड के प्रथम अध्याय के जो 5 श्लोक हैं वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। ये श्लोक है 26, 27, 28, 29 एवं 30। ये कुछ देर आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, तो देखिए इन श्लोकों को, देखते रहिए। और नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो 26वां श्लोक है वो कुछ इस तरह है। अवताराण्य कानी है जैसे परमात्मा ने जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। यह 26वां श्लोक है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होता है कि वो जो परमात्मा है, जो अव्यक्त परमात्मा है, उसके अनेकानेक अवतार हुए और जो अवतार उसके जीवों को कर्म फल देने के लिए है वो ग्रह रूपी है। यहाँ पे जो शब्द जनार्दन आया वो भगवान अव्यक्त विष्णु के लिए आया है। यह 26वां श्लोक है। 27वां बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वो दुर्गा सप्तशती एवं गीता को कहीं जोड़ता है आपस में, क्योंकि जो ये ज्योतिष है इसकी जड़ें वेदों में है। यहाँ पे वेदों में 4 वेद, 8 उपवेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण और जितने भी वैदिक साहित्य वो सब आ जाता है। तो 27वां श्लोक कुछ इस तरह है। दैत्यानाम बलनाशाय देवानाम बलवृद्धे धर्म स्थापनार्थाय घट जाता शुभ क्रमात्। तो दैत्यों के बल के नाश के लिए, देवानाम बलवृद्धे और देवताओं की बल की वृद्धि के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापना करने के लिए, घट जाता है शुभ क्रमात्। इन तेजों में ग्रहों से शुभ कल्याणकारी विष्णु के अवतार प्रकट हुए। तो ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक हो जाता है। ये ग्रहों को और अवतारों को संबंधित करता है। अब ये दैत्य और देव, ये हमारे भीतर की, हमारे बाहर की दुष्ट शक्तियां एवं शुभ शक्तियां हैं। जब हम अपने अंतर्मन में झांकते हैं या अंतर अवलोकन करते हैं तो ये दैत्य जो है ये नकारात्मक शक्तियां हैं और जो देवता देव शक्तियां हैं वो सकारात्मक शक्तियां हैं। तो इन्हीं शक्तियों में दैवीय गुण बढ़ा के दैत्यों को क्षीण करके धर्म की संस्थापना,
सुखमय जीवन की संस्थापना की जा सकती है। ये 27वें श्लोक का मंतव्य है। तो फिर यहां से एक वैदिक मंत्र निकल के आता है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यहाँ पे ये हमें वैदिक संबंध भी जोड़ता है, वेदों से भी जोड़ता है। अब यहाँ पे जो क्रमात् कहे गए हैं उसका वर्णन, यानी क्रम से जो कहे गए हैं, कौन से अवतार हुए, उसका जो वर्णन है वो 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों में मिलता है। अब मैं 28वें श्लोक पे चलता हूँ। रामोवतारे सूर्य से चंद्र से यदुनायक है नृसिंहो भूमिपुत्र से बुद्ध सोम सुत। अब इसका अर्थ है राम अवतार है। राम, भगवान राम का जो अवतार हुआ सूर्य से, वो सूर्य से हुआ, भगवान राम का प्रकटीकरण सूर्य से हुआ। चंद्र से यदुनायक, और चंद्र से जो प्रकटीकरण हुआ है वो यदुनायक। यदुनायक क्या है? यदुवंश में जो सिरमौर और श्रेष्ठ हो वो श्री कृष्ण। नृसिंहो भूमिपुत्र से, और नृसिंह का जो अवतार है वो किससे हुआ? भूमिपुत्र से। अब भूमिपुत्र यहाँ पे कुछ कुछ माने क्या? भौम। भौम माने भूमिपुत्र, यानी मंगल, मंगल से हुआ है। बुद्ध है सोम सुत। और बुद्ध का जो अवतार है बुद्ध अवतार, वो बुद्ध अवतार सोम सुत से, सोम के पुत्र, सोम का पुत्र भी बुद्ध ग्रह कहा जाता, तो बुद्ध ग्रह से बुद्ध अवतार हुआ है, ये इसका अर्थ है। वामनो विबुद्धेजस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्र से सहक्यस्य शुक्र है। 29वां श्लोक है। वामनो, वामन अवतार जो है इससे वो विबुद्धेजस्य, विबुद्ध यानी कि बृहस्पति, तो बृहस्पति से वामन अवतार हुआ है। भार्गव, भार्गवस्य च। अब यहाँ पे थोड़ी भ्रांति है। भार्गव यानी कि शुक्र अवतार, जो यहाँ पे जो भार्गव है वो शुक्र को अवतार का, जिसमें जब हम विष्णु का अवतार में देखते हैं तो भृगुवंश में परशुराम जी का अवतार हुआ जो विष्णु अवतार था। तो यहाँ पे जो भार्गव शब्द आया वो परशुराम जी के लिए आया। तो भार्गव, भार्गव सच है। अब ये जो दूसरा भार्गव है इसका मतलब शुक्र से, तो शुक्र ग्रह से परशुराम जी का अवतार प्रकट हुआ है। कूर्मो भास्कर पुत्र से, जो कूर्म अवतार है, देखो मैंने इसको देखो तो ये लाल कर रखा है और इसको बोल्ड कर रखा है। तो कूर्मो यानी कूर्म अवतार, कछुए का अवतार, कच्छप अवतार, वो किससे हुआ? भास्कर पुत्र से, रवि के पुत्र यानी शनि से, शनि से कूर्म अवतार हुआ है। सहके से शुक्र है, और सिंहिका का पुत्र। अब सिंहिका का पुत्र कौन है? राहु। राहु से कौन सा अवतार हुआ? शुक्र। शुक्र का नहीं, वराह का अवतार हुआ के। तो अब ये 29वें श्लोक पे मैं चलता हूँ, ये 29वां श्लोक में समाप्त हुआ, मैं 30वें में चलता हूँ। के तो मीन अवतार, ये चांदने से अपनी खेत जहा परमात्मा परमात्मा अधिकम येषु ते खेसरा विदहा। ये 30वां श्लोक। तो के तो मीन अवतार, जो मत्स्य अवतार हुआ, मीन यानी मत्स्य अवतार केतु से हुआ। ये चांदने और अन्य जो भी अवतार हुए हैं वो भी इसी तरह के ग्रहों से हुए। अन्य अवतारों में जो अगर हमें 10 अवतार कहे जाए तो वो एक ही अवतार रह जाता है जो कल की अवतार है, जिसका कि कोई ग्रह नहीं दिया हुआ, वो हमें अपनी बुद्धि से ही खोजना होगा इस 30वें श्लोक के अनुसार। और इसके अलावा भी जो अन्य जो है 14 अवतार और हुए, क्योंकि 24 अवतार भी हुए हैं, तो वो भी नहीं ग्रहों से ही हमें निकालने पड़ेंगे। इसका सिर्फ ऋषि ने, पराशर महामुनि ने एक संकेत मात्र दे दिया। अब ये अगला इसका जो श्लोक का जो अगली पंक्ति है वो है परमात्मा अधिकम येषु ते खेसरा विधा। जिन भी चीजों में, जिन भी चीज उसमें परमात्मा अंश अधिक होता है उन्हें खेसर कहा जाता है। जैसे ग्रहों में परमात्मा अंश जो है वो व्यक्तियों से ज्यादा होता है, जीवधारियों से ज्यादा होता है, तो ग्रहों को भी खेचर संगत कहा गया। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 26 से लेकर 30 तक। तो ये जो शीर्षक है शनि एवं कुंभ, इसमें मैंने यह आपको बताने का प्रयत्न किया है
कि जो शनि से कूर्म अवतार प्रकट हुआ है। आशा करता हूं 26, 27, 28, 29 और 30 श्लोक है जो भृतराशर होला शास्त्र के पूर्व खंड के प्रथम अध्याय के हैं, ये आपको भली भांति स्पष्ट हो गए होंगे इनके अर्थ, और आप इनको जहां उपयुक्त हो वहां इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, देखा कितने महत्वपूर्ण श्लोक थे। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, बिना ज्योतिष को समझे वेदों का अर्थ भी नहीं समझ में आ सकता। तो अब मूल विषय की तरफ चलते हैं, शनि एवं कूर्म। तो ये जो भगवान विष्णु के जो कूर्म अवतार हैं, ये शनि से प्रकट हुए थे समुद्र के अंदर। ये उस समय की बात है जब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर ये निश्चय किया कि बल वृद्धि के लिए उन्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो वासुकी नाग को रस्सी, मंदराचल पर्वत को मछली बना के समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, और कोई आधार न होने की वजह से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो भगवान विष्णु ने कूर्मावतार प्रकट किया और उस महाकूर्म के पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया, और वो महाकूर्म मंदराचल पर्वत का आधार बना, और फिर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। अब यहाँ जो ये कूर्म संस्कृत का शब्द है, ये जो है इंग्लिश के शब्द टर्टल और टोर्टाइस, ये दोनों को इंक्लूड करता है, दोनों को समन्वित करता है। ये जो टर्टल है, क्योंकि टर्टल का जो एक शब्द, कोई विशेष शब्द संस्कृत में मेरी जानकारी में नहीं है, ना ही टोर्टाइस का, ये दोनों को कूर्म या कच्छप कहा गया है। तो ये जो टर्टल है, ये वो कछुआ है जो पानी में रहता है, और ये टोर्टाइस वो कछुआ है जो जमीन पर रहता है। तो ये जो कूर्म अवतार था, ये जो विष्णु जी से प्रकट हुआ है। अब जो काल पुरुष की कुंडली होती है, जो मेष लग्न की होती है काल पुरुष की कुंडली, उसमें जो वृश्चिक राशि है, वो जो इंसेक्ट्स को और सरीसृप वर्ग को, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स को दर्शाती है, एक जलीय राशि है जो कि 8वें घर में आती है काल पुरुष कुंडली में। और मैं आपको ये बता दूं, जो ये टर्टल है या जो टॉर्टाइस या कूर्म है, ये जो है सरीसृप वर्ग में ही आता है, यानी कि ये रेप्टाइल ही है। जो 8वां घर है कुंडली का, वो नदी, समुद्र और महासागर, ये सभी के लिए आता है। और जो टर्टल है, या तो उसका बहुत लंबा जो है लाइफ का स्पान होता है, उसका जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, करीब करीब 200, 300, 400 वर्ष के करीब होती है जो टर्टल की होती है। टॉर्टाइस की तो 400 वर्ष के करीब होती है। वो जो टर्टल है वो पानी में, यानी कि नदियों में, तालाब में और समुद्र में पाया जाता है। तो जो वैदिक कथन है कि जो शनि है, जो कि कूर्म पे, कछुए पे, टर्टल पे आधिपत्य रखता है, यदि वो 8वें घर में है तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति यहीं तक, फिर किसी नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आप सभी को कल्याणमयी शुभ बुद्धि प्रदान करें।